राजधानी लखनऊ में आज लकी समाज क्रांति पार्टी के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की गई है। जैसा कि देखा जा रहा है कि 2027 जैसे जैसे करीब आ रहा है, उसी में जो पिछड़े समाज के लोग हैं जिनको आज तक कोई भी सरकार से लाभ नहीं मिला है, और आज विशेषकर लकी समाज क्रांति पार्टी जो है वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ लखनऊ में तमाम जिलों के पदाधिकारियों को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। और बैठक में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि 2027 चुनाव में जितना भी उनके समाज का वोट बैंक है वो अब कहीं नहीं जाएगा। वो सीधे सीधे तौर पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में भागीदारी करके सरकार को ये दिखाने का काम करेंगे कि जो उनकी पार्टी के समाज के लोग हैं उनको आज तक किसी भी प्रकार का जो न्याय नहीं मिला है उससे काफी नाराज है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लखनऊ से प्राइम भारत न्यूज राजकिशोर बारी। बैठक है और सेवालाल महाराज की जयंती मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं। सेवालाल महाराज एक बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े समाज सुधारक हुए। उन्होंने 12 समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी उनको दूर करने के लिए बहुत काम किया। उसी परिप्रेक्ष्य में पिछले वर्ष कर्नाटक सरकार ने पूरे 1 वर्ष सेवालाल जयंती को समर्पित किया और पूरे 1 वर्ष तक वहां पर कर्नाटक सरकार में जयंती मनाई गई। उनके कार्यों को देखते हुए जैसा कि 2027 का विधानसभा चुनाव यूपी में होना है, आपकी पार्टी की क्या योजना है? हमारी पार्टी की ये योजना है कि 12 समाज की तरफ आज तक किसी भी पार्टी ने बिल्कुल नहीं देखा। हम लोगों को हमेशा हमारा शोषण हुआ, हम लोगों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, जबकि हम दूसरी जातियों की अपेक्षा 15% हैं और इस 15% की अपेक्षा इतनी बुरी तरीके से इनकी उपेक्षा की गई कि आज तक हमारा समाज जो है, जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने यह भी बताया कि भीख मांगने पे मजबूर है। आज इसकी दशा इतनी बुरी है कि कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी इनके पास तक पहुंचने की जरूरत नहीं करती है। ये हालत है। हम लोगों को 1871 में जो क्रिमिनल एक्ट लगाया गया उसी के परिप्रेक्ष्य में आज तक हम लोगों को अपराधी प्रवृत्ति का माना जाता है, चाहे वो बंजारा हो, सासी हो, कुछ बंदिया हो, कोई भी जाति हो। जो भी जातियां 1871 में क्रिमिनल एक्ट में लगाई गई, जिनके ऊपर लगाया गया था, वो बहुत सारी जातियां आज भी उपेक्षित हैं। और इस स्वतंत्र भारत में ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि राजनीतिक पार्टियों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि आज भी ये गांव सड़कों से दूर हैं, ये लोग राजनीतिक रूप से अधूरे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और शैक्षिक तो इनके अंदर बिल्कुल कोई, शिक्षा का तो बहुत ही ज्यादा अभाव है। 2027 में चुनाव होगा, उसमें आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे या किसी पार्टी के साथ? नहीं, हमारा तो पूरा, हमारा एक ही नारा है कि 12 समाज का वोट अब हमारा है। हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, हम जीत हार की बिना परवाह किए हुए एक बार इन सरकारों को और इन पार्टियों को ये दिखाएंगे कि अब 12 समाज एक हो गया। ये आवश्यकता हुई देश आजादी के बाद से आज तक घुमंतु समाज, डीएनटी समाज, 12 समाज और हमारा अर्ध घुमंतु समाज आज भी अपने हक अधिकार और मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। सरकार दावा करती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन आज तक करोड़ों मकान ऐसे हैं आज तक झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जबकि सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों को पढ़ने का निर्देश दिया है और अभी कई घुमंतु आयोग बनाए गए, रेण के आयोग बनाया गया, दादा हिदायत साहब आयोग बनाए गए, कई कमीशन बने इस समाज के लिए और कई बार करोड़ों रुपए की घोषणा होती है लेकिन वो कागजों में हो जाता है। लेकिन हमारे समाज के जो घुमंतु समाज के लोग हैं, 12 समाज के लोगों तक ये बिल्कुल भी कहीं भी 1 रुपए भी इन समाज पर खर्च नहीं होता है। 16 फरवरी 2021 को 200 करोड़ रुपया दादा रामदास अठावले जी केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने इन समुदाय के लिए घोषणा की, लेकिन आज तक वो पैसा इन समाज के लिए कहीं भी कोई खर्च नहीं किया गया। केवल हम लोगों को लॉलीपॉप दिखाया जाता है। तमाम सरकारें जब चुनाव आता है तो 12 बंजारा, घुमंतु समाज, डीएनटी समाज इनको दिखाई देता है
और चुनाव खत्म, उसके बाद में 12 बंजारा डीएनटी घुमंतू समाज खत्म हो जाता है। हम लोगों को केवल वोट बैंक के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन अब हमारा जो समाज है वो पूर्ण रूप से जाग चुका है और 2027 में रण नहीं महाभारत होगा। तो इस देश के लुटेरे जो सरकार जो चल रही है, देश में जितनी भी सरकार है, हमारा केवल वोट लूटा है। ये सामंतवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कि हमारे लोगों को हक हिस्सेदारी मिले, हमारे लोगों को शासन सत्ता में भागीदारी मिले। लेकिन ये लोग जो बेईमान लोग हैं, आज तक जो बाबा साहब ने जो हम लोगों को संविधान में अधिकार दिया था कि एमएलसी, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सांसद, उन जातियों को बनाया जाए जो जातियां चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये अपने अपने बड़े बड़े उद्योगपति और करोड़पति और बड़े बड़े पेट वाले लोगों को ये चुनाव में उनको एमएलसी मनोनीत कर देते हैं। और हमारा समाज जो है आज भी राजनीति से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से आज भी उपेक्षित हो जाता है। हम लोग इस लड़ाई को जब तक लड़ेंगे जब तक महासंग्राम नहीं होगा। हम वो क्रांतिकारी लोग हैं। आज तक हम लोगों ने अंग्रेजों को भी मार के भगाया, हमने मुगलों को मार के भगाया, हमने तुर्कों को मार के भगाया। तो इस देश में रहने वाले इन गद्दारों की अब खैर नहीं। 2027 में हम लोग सबक सिखाने के लिए एकजुट हो रहे हैं साथ।